हेलो नाइन्थ क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोशन चैप्टर का कवर करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देखना, सारे के सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है आपका, समझना पहले तो। जैसे मैं यहां पे बनाऊं वेलोसिटी, यहां पे मैंने बनाया आपका टाइम और एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को कहते हैं स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है नाइन्थ क्लास, वो हमें देता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एंगल हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में क्या करनी है, सेट करनी है। तो पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी व्हाट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। दूसरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपसे पूछा जाता है, देखो यहां पे हमने लिखा वेलोसिटी, यहां पे हमने लिखा टाइम। ठीक है, और मान लो एक ऐसी लाइन है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें देता है किसकी वैल्यू, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये चीज याद रखनी है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मान लो ऐसा दे दिया वी टी, और आप ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे 10, यहाँ पे वैल्यू लिख दी 5, और आपसे पूछ लिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, जो ये लाइन है इसके नीचे एरिया देखना है। इस लाइन के नीचे जो एरिया आएगा वो देगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे इस लाइन के नीचे जो एरिया है वो ट्राइंगल शेप ले रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे बेस है आपका कितना 5, और हाइट है कितनी आपकी 10, तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर। राइट, आप फिगर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपको फिगर, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, इस तरीके से दे दिया, और यहाँ वैल्यू लिख दी 10 और यहाँ वैल्यू लिख दी 5। तो इसमें आपसे पूछ लिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देना। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, यहाँ पे लिख दिया v, यहाँ पे लिख दिया t, और मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है 5, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है आपकी 10, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है मान लो 6, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है आपकी 4। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना है, इस वाले फिगर का एरिया निकाल देना। ये फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कॉपी में नोट कर लेना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करना है। अगर करा जाए इसे तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ इनटू पैरेलल साइड क्या, देखो इस यहाँ 0 है, ये इस पूरी पैरेलल साइड की वैल्यू है 10, तो यहाँ 10,
ऊपर की देखना कि ऊपर की पैरेलल साइड स्टार्ट हुई है कहां से, 4 से, और एंड हुई है किस पे, 6 पे। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगी 2। हाइट कितनी दे रखी है, 5। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे कितना, 30 मीटर। ठीक है, आगे मूव करें। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे v, यहाँ पे t दे रखा है, ऐसे दे रखा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए आपको 0,2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 3,4। आपसे पूछ लिया फाइंड एक्सेलरेशन। अब एरिया नहीं निकालना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तब निकालना है जब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तब फॉर्मूला ये लगता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ये है आपके कोऑर्डिनेट, ये है x2, ये है y2, ये वाला कोऑर्डिनेट है x1, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका y1। तो y2 कितना है आपका 4, y1 कितना है आपका 2, ऐसे x2 कितना है आपका 3, x1 कितना है आपका 0। तो ये आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो अगर ए फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ड्रॉ करने के लिए भी आपसे पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया ड्रॉ वीटी ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपसे ये पूछ लिया तो आपको ग्राफ ऐसे बना देना है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, फिक्स है यहाँ पे। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ होता है आपका कुछ इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनानी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा वो फिक्स होगा, और एंगल फिक्स तो एक्सेलरेशन फिक्स। तो इस लाइन का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब मान लो सी पार्ट में आपसे पूछ लिया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे v, यहाँ पे t, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये, तभी a फिक्स है। अब ऐसे लाइन नीचे बना दोगे तो a चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ऊपर बना दोगे तो दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं आपसे कैन दिस ग्राफ इज पॉसिबल, कैन दिस ग्राफ इज पॉसिबल, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिखा v, यहाँ पे लिखा t और ऐसी लाइन बना दी पैरेलल टू y एक्सिस। तो ग्राफ में जब भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, ठीक है, तो वो ग्राफ कभी भी आपके पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, समझ भी सकते हो वैसे तो। देखो यहाँ पे टाइम क्या है, फिक्स, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा थोड़ा ना होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम भी चेंज होगा, तो टाइम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की समरी क्या है, जल्दी से एक बारी देख लेते हैं। समरी है आपकी ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, पहला पॉइंट अगर लिखा जाए तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। दूसरी चीज अगर देखी जाए तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। बाकी ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वीटी ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, बाकी ये चीजें याद रखनी है। ठीक है,
ओके, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो मोशन चैप्टर का लास्ट आपका लेक्चर होगा। तब तक के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे से पढ़ लो। ओके बाय।